जो लोग खास तौर पे देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के रीनल केयर डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी चाहते हैं, किस तरह की टीम है जो रीनल केयर डिपार्टमेंट के लिए डेडिकेटेड होगी, और क्या कुछ आपकी नज़र रही है जो एक फैसिलिटीज़ के साथ साथ बेस्ट स्टाफ मैनेजमेंट पे फोकस की जा रही है? देखिए, आप जानते हैं कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल एक पूर्ण रूप से एक मॉडर्न हॉस्पिटल है, जिसके अंदर एक एलोपैथी हॉस्पिटल में जो सब सुविधा होना चाहिए वो सभी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर आईसीयू सुविधा उपलब्ध है, वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, साथ के अंदर हमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमारे पास पैथोलॉजी लैब है, और इसके अलावा एक फुल्ली डेडिकेटेड हमारे पास जो टीम है जिसके अंदर हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है वो हाईली क्वालिफाइड है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सब एलोपैथी में क्वालिफाइड हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो जितने भी मरीज आएंगे उन मरीजों की केयर जो होना चाहिए वो पूर्ण रूप से उनकी केयर की जाएगी, और साथ में जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जो मेडिसिन दी जाएगी वो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन दी जाएगी। चूंकि हम देखते हैं कि एलोपैथी के अंदर तो बहुत कुछ संभावना नहीं होती है, और हमारी इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन ऐसी है जो एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है, जो उस पेशेंट्स की एनर्जी को बढ़ाएगी और साथ में किडनी मरीज को ठीक भी करेगी। अगर भारत को देखें या फिर मध्य प्रदेश पर भी अगर नजर लेकर जाए, बिकॉज सिटी में ये सेंटर है, इस वक्त क्या स्थिति है किडनी बीमारी को लेकर? हम ये देखते हैं कि इस समय जो स्थिति है, हार्ट और कैंसर के बाद में तीसरे नंबर पर रीनल डिसीज आ रही है, जिसका एक बार यदि रीनल डिसीज हो जाती है तो उसको क्योर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत असंभव होता है। और हमारे देश के अंदर लाखों की संख्या में किडनी के पेशेंट हैं। इवन इंदौर के अंदर भी लगभग ऐसे 20 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, और जहाँ पे सैकड़ों की संख्या के अंदर पेशेंट अपना डायलिसिस रेगुलर बेसिस पे कराते हैं, और उनको डायलिसिस करते करते 10-10 साल हो जाते हैं, और परंतु वो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है, क्योंकि उसके लिए एक डोनर चाहिए, और डोनर कई बार नहीं मिल पाते हैं, ब्लड ग्रुप नहीं मैच हो पाता है, फैमिली के मेंबर कई बार इस स्थिति में होते हैं, कई बार वो स्थिति में नहीं होते हैं। तो उस मरीज की परेशानी ये होती है कि अपनी लाइफ केवल वो पैलिएटिव केयर के रूप में ही कर पाता है। तो देवी अहिल्या हॉस्पिटल उन सभी के लिए एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देने के लिए एक कमिटमेंट करता है, और कोशिश रहेगी कि हमारे अस्पताल में जितने भी मरीज आएंगे उनको हम पूर्ण रूप से क्योर करें और उनकी लाइफ के अंदर फिर से हम खुशहाली लेके आए। डॉक्टर आशीष साड़िया जी ने एक मंत्र दिया, हर एक किडनी जो है अब हेल्दी किडनी होगा। आप इस मुहिम पे क्या मतलब एक नज़रिया पेश करना चाहेंगे? बिकॉज भारत की स्थिति देख ले तो कहीं ना कहीं एक ऐसी आबादी है जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है, सरकार की एक बड़ी पहल की ज़रूरत है। तो ऐसे में लोगों से क्या संदेश होगा, और साथ ही इस पहल पे एक प्रकाश डालने के लिए क्या आपका नज़रिया है? देखिए, हेल्दी किडनी के लिए तो हम कहते हैं कि हमें लाइफस्टाइल को तो बदलनी ही होगी। साथ के अंदर किडनी डिसीज के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो हाईली डायबिटीज जो मरीज होते हैं, जिनको हाइपरटेंशन होता है, या ऐसे मरीज जो लंबे समय तक एलोपैथी ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो ड्रग होती है उनका इफेक्ट धीरे धीरे किडनी पर पड़ता है, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो ड्रग की इतनी विषैली मात्रा हमारे शरीर में पहुंच जाती है कि हम किडनी से पीड़ित हो जाते हैं। तो हमें यदि लाइफस्टाइल को हम चेंज कर देंगे तो निश्चित ही हम अपने खान पान में परिवर्तन कर देंगे, तो निश्चित ही हम किडनी से हम बच सकते हैं। परंतु कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम चाहकर भी वो काम नहीं कर पाते हैं और हम किडनी पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति के अंदर मेरा तो यही सभी हमारे किडनी मरीज हैं उनसे यही कहना है कि अपने लाइफस्टाइल चेंज करें, और साथ के अंदर मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारे जो मरीज हैं वो ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करें। साथ के अंदर जो डाइट है जिसका सबसे बड़ा रोल होता है पेशेंट को ठीक करने के अंदर, तो हम डाइट यदि प्रॉपर रूप से लें तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है अपील। जब कभी भी किसी एक विजन के साथ हम आगे आते हैं तो लोगों का सपोर्ट मिलना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे में अपने तमाम फॉलोअर्स से, ऐसे में तमाम अपने व्यूअर्स से क्या अपील करना चाहेंगे जिससे कि आपके इनिशिएटिव को और मजबूती मिले?
मेरी अपील तो यही रहेगी कि जब बीमारी होती है तो निश्चित ही कि हमारा मनोबल गिर जाता है, तो हमें हमारे मनोबल को हमेशा बनाए रखना है, और जितने हम पॉजिटिव रहेंगे उतने ही हम बीमारी से बाहर आते हैं। और हमारी जो पंच लाइन है कि डोंट रिप्लेस, रीग्रो। किडनी को आप बदलिए मत, किडनी को हम इस लायक बना दें कि दोबारा से वो किडनी स्वस्थ हो जाए और हम इस बीमारी से बाहर आ जाएं। तो यही मेरा जो उद्देश्य है कि हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देकर हम मरीजों को ठीक करें।